Hey everyone, welcome back to the channel. And today we will start a new chapter for class 12th, that is psychological disorders. In this chapter, we will talk about in depth of disorders which we will see in the human forms. तो आज हम इसमें बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम इसकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि ये होता क्या है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब है कि जब कोई भी पर्सन अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और बिहेवियर में ऐसे एक्सट्रीम और गलत डायरेक्शन वाले चेंजेस देखता है जो उसके डेली लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, तो उन्हें हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। डिसऑर्डर का मतलब क्या है? नॉर्मल से डेविएशन, स्ट्रेस और डिसफंक्शन तक का एक सफर। ठीक है, जहाँ पे आपको एंजाइटी हो रही है। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट है, सपोज कीजिए, उसको मतलब बहुत ज्यादा उसको एग्जाम का स्ट्रेस है, उसको एंजाइटी हो रही है, वो बहुत अंदर ही अंदर उसको टेंशन हो रही है, कहीं ना कहीं उसने खाना पीना बंद कर दिया है, काम करना बंद कर दिया ड्यू टू व्हाट? एंजाइटी। अगर मैं आपसे साफ शब्दों में बात करूं तो डिसऑर्डर क्या है? हमारे थॉट्स, हमारे बिहेवियर को लिमिट कर देना, डेली बेसिस पे फंक्शनिंग रोक देना और कंसिडर ही एक तरीके का डिसऑर्डर देखना। दूसरी बात, देखो, इसमें बहुत सारी अप्रोचेस देखने को मिलती हैं। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि क्या है ये चीजें और क्या इसके क्राइटेरियाज है, देखो, सबसे पहले आता है आपका डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस क्या है? जब इंसान अपनी बिहेवियर या फिर फीलिंग से खुद दुखी है या परेशान। दूसरी बात, डिसफंक्शन। डिसफंक्शन क्या है? जब बिहेवियर उसकी पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब कर दे। वहीं डेंजर क्या है? जब पर्सन अपने या दूसरों के लिए थ्रेट बन जाए। और याद रखिए, देखो, इसमें भी ना बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, कि एबनॉर्मेलिटी, मतलब कि जब बिहेवियर सोसाइटी के नॉर्म्स और रूल्स के अगेंस्ट हो। जैसे कि बिना वजह चिल्ला देना, वॉयलेंट बिहेवियर कर देना, किसी को मार देना, किसी को गाली दे देना, अब्यूज कर देना, दैट इज एबनॉर्मेलिटी। मतलब कि जो चीजें, मतलब रैंडम आप किसी को कुछ भी बोल रहे हो, तो वो तो चीजें बिल्कुल भी ठीक है नहीं, है ना। दूसरी बात, ये चीजें डिसाइड करती हैं आप कितने नॉर्मल हो और आप कितने एबनॉर्मल हो। तो दिस इज द मेन फैक्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी। आइए इसको और समझते हैं। इसकी कुछ अप्रोचेज होती हैं जो हमें समझनी चाहिए। पहला है आपका मेडिकल और कहीं ना कहीं आपका बायोलॉजिकल मॉडल। देखो, डिसऑर्डर होता क्यों है? क्योंकि ब्रेन के डिस्फंक्शन से, आपके जेनेटिक्स की वजह से और केमिकल इम्बैलेंस की वजह से। एग्जाम्पल के तौर पे, दैट इज द वर्ड सीजोफ्रेनिया, दैट इज लिंक टू द डोपामिन इम्बैलेंस। जब आपकी बॉडी में, जब आपकी ब्रेन में कहीं ना कहीं डोपामिन का इम्बैलेंस हो जाए, मतलब कि सबसे सीवियर डिसऑर्डर जिसमें थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या है? आपको हेल्यूसिनेशन होने लग जाएंगे, है ना। जो चीज एग्जैक्ट नहीं करती वो दिखना या सुनना शुरू हो जाना, डिल्यूजन में चले जाना, मतलब गलत ही बिलीव लेके पकड़े हुए हैं आपने। डिसऑर्गेनाइज स्पीच दे देना या फिर विड्रॉल कर लेना बिल्कुल भी रियलिटी से कि ये तो सच है ही नहीं, है ना। वहीं अगर मैं आपसे साइकोलॉजिकल मॉडल के बारे में बात करूं, साइकोलॉजिकल मॉडल क्या है? ये कहीं ना कहीं आपके डिसऑर्डर्स को कहीं ना कहीं इरिटेशनल थॉट्स में कन्वर्ट कर देता है ना। होता है ना कभी कभी, आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा हो गई है ना, हमेशा टेंशन में है, किसी भी स्पेसिफिक चीज को लेके आपको बहुत डर हो गया है, हाइट को लेके, स्पाइडर को लेके, है ना। होता है ना, लोगों को कॉकरोच तक से भी एक हो जाता है। अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं, पैनिक डिसऑर्डर आई जा रहा है बार बार। दूसरा, सोशियो कल्चरल मॉडल। देखो, सोशियो कल्चरल मॉडल क्या है? एक तरीके का, जब आप सोसाइटी या फिर फैमिली, कल्चर या इन्वायरमेंट में आप बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और एग्जाम्पल कीजिए, जैसे मान लीजिए आप शिकार कैसे हुए हैं? गरीबी की वजह से, भेदभाव की वजह से, या फिर अनहेल्दी फैमिली डायनेमिक्स की वजह से, जिसकी वजह से आपको ये तरीके के डिसऑर्डर्स आ गए हैं। कभी कभी क्या होता है फैमिलीज में, जब उनके लव्ड वंस उनको इग्नोर करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं, जिसे हम मल्टी डायमेंशनल भी कहते हैं। मतलब कि किसी एक चीज के ऊपर उनको इतनी बातें हर्ट हो जाती हैं कि वो अपनी फैमिली से ही दूर होना स्टार्ट कर देते हैं। इट्स नॉट अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट फ्रेंड्स, इट्स अबाउट सोसाइटी एंड दोज पीपल हु आर विद देम, बेसिकली। ओके। ओके, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? देखो, what is the importance of studying psychological disorders and why should we study this? Okay, first is we have to remove the myth. Okay, there is no punishment if you belong to a mental disorder, right? देखो, जब हम किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को पढ़ते हैं ना, तो हम समझते हैं कि देखो,
इंसान के थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर नॉर्मल से क्यों अलग हो जाते हैं। ये हमें हेल्प करता है कि हम नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर का एक क्लियर डिफरेंस समझ सकें। हमें लोगों को अवेयर करना है ना। सोसाइटी में अभी भी मेंटल इलनेस को लेकर बहुत ही मिसकंसेप्शंस और नेगेटिव सोच है। लोग उसको पागल ही कह देते हैं, है ना। जब डिसऑर्डर स्टडी करते हैं ना तो अवेयरनेस बढ़ती है और स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजें कम हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात है इसका ट्रीटमेंट करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें सिम्टम्स और कॉजेज का नॉलेज हो तो हम अपने आसपास के लोगों में डिसऑर्डर को अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जल्दी ट्रीटमेंट मिलने से पेशेंट की रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। टू रिड्यूस द सिग्मा, देखो बहुत सारे स्टूडेंट या एडल्ट्स ऐसे हैं आज की डेट में, वो चुपचाप सफर कर रहे होते हैं और वो किसी को भी नहीं बताना चाहते ताकि उनको कोई पागल ना बोल दे, है ना। देखो डिसऑर्डर का कॉज समझने से साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स इफेक्टिव थेरेपीज दे पाते हैं। अगर आप बताओगे ही नहीं तो उन तक बात पहुंचेगी कैसे, है ना। तो मेंटल डिसऑर्डर पर्सनल, फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करता है। उन्हें समझकर और मैनेज करके पेशेंट्स को एक हेल्दी, प्रोडक्टिव और बैलेंस लाइफ दी जा सकती है। तो मेरा मानना ये है, या सारे साइकोलॉजिस्ट का मानना ये है, जब इंडिविजुअल मेंटली हेल्दी होते हैं ना तो वो अपने गोल्स अचीव करते हैं, सोसाइटी के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसीलिए ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का स्टडी पब्लिक हेल्थ और सोशल वेलफेयर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गेट द पॉइंट। सो इन शॉर्ट, साइकोलॉजी डिसऑर्डर का स्टडी हमें समझना है, डायग्नोज करना है, ट्रीट करना है और पेशेंट की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है। ओके, so this is very important. Now we summarize all these things. Basically, आपको वो यही कहना चाह रहा है कि ये मॉडल सिर्फ ना तो आपको मिसगाइड देखो कभी भी नहीं करेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, स्टिग्मा को रिड्यूस करना है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है, अच्छा ट्रीटमेंट, improve the quality life and contribution to the society. So studying psychological disorder is more important to understand the behavior, reduce the stigma, and ensure early treatment to improve the quality of life and build a healthy society. So I hope you will get all the things as an introductory part. So in the next video we will discuss more important concept of this chapter, and yes definitely जो आपके boards exam में important होंगे उससे तो हम जरूर discuss करेंगे. So yeah, this is all about the today's session. In the next video we will discuss more. So if you have any doubt you can ask me in the chat box. I will definitely help you to solve your query. So bye everyone.